जब एक और जनाज़ा उठेगा तो तब हुकूमत को सुनना पड़ेगा, तब उन्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं वो नाजायज़ तरीके से मारा गया। फांसी दी जाएगी तो मेरी जैसी औरतें ना तो उजड़ेंगी, ना उनके बच्चे यतीम होंगे। गिरफ्तार किए हैं, तो हम इस चीज़ का उनका शुक्रगुज़ार हैं कि इतनी जल्दी उन्होंने हमारे केस में यानी कि पैरवी की है। ये इंटरव्यू जब तहमीना शेख ने किया, तो उन्हें भी हमने यही बताया कि ये वाक़या ऐसे नहीं ऐसे हुआ। ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरी भाभी को पकड़ा, उस पे तशद्दुद किया, मेरा भाई चारपाई पर था। खुद किसी की बहन नहीं है, वो खुद किसी की बीवी कहलाने के काबिल नहीं है, ना वो किसी की माँ कहलाने के काबिल है। तहमीना आपी अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। बहुत कम होता है कि लोग साला-साल इस चीज़ों के पीछे भागते हैं, गुनाहगार पकड़े नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर मार्शल के घर मौजूद हैं क्योंकि मार्शल को जब कत्ल किया तो उसके बाद पूरी इंतज़ामिया हरकत में आई और मार्शल के जो कातिल थे वो पुलिस ने बिलाखिर गिरफ्तार कर लिए। मार्शल के कातिल अभी दो फरार हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आज़ाद हैं। अब इनसे दोबारा मौक़िफ़ लेने का मकसद ये है कि क्या इनको पुलिस की इस कारकर्दगी पर या ये समझते हैं कि पुलिस इनके भाई का या इनके बेटे को इंसाफ देंगे, या मुल्ज़मान का क्या कहना है कि मुल्ज़मान ने क्यों घर में घुसकर मार्शल को बेगुनाह कत्ल किया। मेरे साथ मार्शल की अहलिया और उसकी बहन भी मौजूद है। इनसे एक बार फिर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके केस में अब क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने इनको क्या बताया कि मुल्ज़मान को हमने पकड़ लिया है, अब उनको हम जो है वो सज़ा के लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा आपी कि मार्शल को जिन्होंने कत्ल किया था, जो मरकज़ी मुल्ज़िम शानी था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ जो 3 लोग और थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की इस कार्रवाई से आप कितने मुतमईन हैं? हम भाई काफ़ी हद तक मुतमईन तो हैं, लेकिन हमने कल भी मीडिया में भी कहा था, पुलिस में जो सीआई हैं, उनसे भी कहा था कि हमारे मुल्ज़िमान टोटल 6 हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक 4 गिरफ्तार किए हैं, तो हम इस चीज़ का उनका शुक्रगुज़ार हैं कि इतनी जल्दी उन्होंने हमारे केस में यानी कि पैरवी की है। क्योंकि बहुत कम होता है कि लोग साला-साल इस चीज़ों के पीछे भागते हैं, गुनाहगार पकड़े नहीं जाते। तो उन्होंने 3 दिन के अंदर-अंदर मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया। हालाँकि अभी 2 नहीं पकड़े गए, लेकिन कल उन्होंने कहा है हमसे कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएँगे। अच्छा, पुलिस ने आपको बताया कि मुल्ज़मान ने क्यों कत्ल किया, वजह क्या थी? क्योंकि पहले तो आपने जब हुआ था वाक़या ये बताया था कि जी हमारे बेटे ने या हमारे भाई ने इनके खिलाफ़ कोई एक एप्लीकेशन दी थी कि ये जो गली मोहल्ले में फायरिंग करता था। सिर्फ़ वजह यही थी या इसके पीछे कोई और एलिमेंट था? नहीं भाई, अभी तक तो कोई वजह उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन ये है कि अभी तक वो पूछ-गिछ कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा हमें बताया नहीं है कि इस चीज़ की बिना पर उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया था। आप ही अब आपका भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप समझती हैं कि जिन अदारों की वजह से, जिन अदारों को आपके भाई ने एक गलत इंसान की शिकायत की थी और अगर तभी उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाता तो आज आपका भाई जिंदा होता। अब उसी उन्हीं अदारों से या उसी कानून से आपको अपने भाई के कत्ल का इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? भाई इंसाफ तो देखें मिलेगा हमें, अगर नहीं मिलेगा तो हम एहतजाज करेंगे इस चीज़ पर। हमने अपने भाई का जनाज़ा रख कर एहतजाज किया था, ठीक है? उसमें मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया। और अब अगर हमारे केस में थोड़ी-सी भी कोताही वो करेंगे, तो हम फिर से एहतजाज करेंगे वज़ीर आला हाउस के सामने, और अगर फिर भी हमारी कोई नहीं सुनेगा, तो मैं इस चीज़ का खुद से वादा करती हूँ, मैंने अपने भाई से भी वादा किया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। फिर तो सुनेंगे ना, ज़ाहिर-सी बात है, जब एक और जनाज़ा उठेगा तो तब हुकूमत को सुनना पड़ेगा, तब उन्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं वो नाजायज़ तरीके से मारा गया है, उसकी मरने की उम्र नहीं थी अभी, वो नाहक मरा है, हक पे नहीं मरा वो। उसने क्या गलती की थी? सिर्फ़ इतनी गलती की थी कि सिर्फ़ उसने एक ऐसे इंसान के बारे में कंप्लेन की थी जो कि नाजायज़ तरीके से गुंडागर्दी करता था, मंशियात फ़रोश करता था, या वो यहाँ पर अय्याशी करता था, अय्याश औरतों को लेकर आता था। तो ये कानून को सोचना चाहिए था। उस वक़्त जब मेरे भाई ने कंप्लेन की थी, उसी वक़्त उस पर एक्शन लेना चाहिए था। किस बिना पर उन्होंने सुलह करवा दी, जबकि मेरे भाई का तो कोई झगड़ा नहीं था, उसने सिर्फ़ कंप्लेन करवाई थी। तो
कानून को इस चीज़ के बारे में अब अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, हमने ये चीज़ करनी है। अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरी एक्शन लें। अच्छा, आपने कहा कि 4 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और मीडिया के सामने पेश भी किया। लेकिन जो बाकी 2 मुल्ज़म थे, उनको अभी तक पुलिस गिरफ़्तार करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? या फिर पुलिस उन दोनों मुल्ज़मान के बारे में क्या आपको बताती है कि उनको कब तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? या फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया है तो उसको सामने नहीं लाया जा रहा? भाई अभी तक तो उन्होंने हमें 4 भी नहीं दिखाए कि अच्छा। हमें नहीं दिखाया उन्होंने कि ये आपके मुल्ज़िमान हैं। हमें सिर्फ़ उन्होंने बताया है कि हमने 4 लोग गिरफ़्तार कर लिए हैं। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर डीजीआईजी ऑफ़िस के अंदर, तो वहाँ पर हम गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ उधर भी यही बताया मिनिस्टर साहब को कि हमने 4 लोग गिरफ़्तार किए हैं जो मेन थे, और जो 2 रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह हम 2 या 3 दिन में उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, आपको यकीन है कि पुलिस आपको इंसाफ देगी और आपके 6 के 6 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी? अभी तक तो है भाई। जो क्योंकि रद्द-ए-अमल किया पुलिस ने, जो भी मसलन उन्होंने अरेस्ट किए हैं गुनाहगार, तो अभी तक हमें यकीन है कि वो हमें इंसाफ दिलाएँगे। अच्छा, आपने मुझे मैंने आपका इंटरव्यू देखा और फिर एक चैनल पर बड़ी गलत किस्म की जो लाइन लिखी थी, उसमें मैं क्योंकि दोहराना नहीं चाहता कि ऐसे अल्फाज मुझे वो इजाज़त नहीं देती अखलाकियात, तो वो अल्फाज क्यों लिखे गए और क्या जो अल्फाज लिखे गए थे उसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं या क्या सच्चाई है कि जो उन्होंने इस तरह की वर्डिंग लिखी? भाई अभी तक कम से कम हमारे कोई 40 से 50 इंटरव्यू हुए हैं। उसमें मेरी भाभी ने हमने एक ही चीज़ एक्सप्लेन किया कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरी भाभी को पकड़ा, उस पे तशद्दुद किया, मेरा भाई चारपाई पर था। ये इंटरव्यू जब तहमीना शेख ने किया, तो उन्हें भी हमने यही बताया कि ये वाक़या ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो अब मुझे खुद बताएँ, एक इंसान चारपाई पर है, उसकी अहलिया मसलन उनकी बीवी बेड पर है, तो वो कैसे फिज़िकल रिलेशन में आ सकती हैं? हमने नहीं देखा, उसकी बहनों ने नहीं देखा, उसकी माँ ने नहीं देखा या उसके फ़ादर ने नहीं देखा, बच्चों ने नहीं देखा, तो तहमीना आपी ने कैसे देख लिया? क्या वो इनविज़िबल था कि मसलन उसकी बहनों को नज़र नहीं आया, उसने देख लिया और उसने जी थंबनेल लगा दिया कि वो फिज़िकल एज़ इन फिज़िकल रिलेशन कि वो इस हालत में थे तो उनको गोलियाँ चला दी। ये गलत बात है। आप आते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, खुदारा प्लीज़ आप थोड़ा तर्स खाएँ कि उसके ऊपर क़यामत टूटी है। मेरी भाभी इस उम्र में 25-26 साल कोई उम्र नहीं होती है, 25-26 साल की उम्र में उसका हस्बैंड उससे छिन गया, लोगों की वजह से। आप उसके दुःख में शरीक हो, ना कि आप खुशी मनाएँ और आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या आप अपनी सिर्फ़ ये करने के लिए कि हमारी वीडियो वायरल हो, आप ये आगे से करें कि नहीं वो तो इस चीज़ में थे कि वो हम बिस्तरी कर रहे थे। उनको ज़रा खौफ नहीं आया। तहमीना आपी को तो मैं सीरियसली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इट्स अ ऑनर कि वो यहाँ पर आई। लेकिन इतनी गंदी बात, क्या वो खुद औरत नहीं थी? वो औरत थी भाई, उनको औरत का दर्द समझना चाहिए था। जब वो आई हैं ना, यकीन माने मेरी माँ ने अपने दुपट्टे में मेरे भाई को ऐसे पकड़ा हुआ था। वो मेरा भाई था, बेशक उसका खून था लेकिन वो मेरा भाई था। उसको औरत को ज़रा शर्म नहीं आई कि वो उस माँ को देख लेती। नहीं, नहीं, नहीं मम्मा जी, उसको वाक़ई शर्म नहीं आई कि वो मेरी माँ के आँसू देख लेती भाई। हम बहनों के आँसू देखती, लेकिन उसने नहीं देखा क्योंकि वो खुद किसी की बहन नहीं है। वो खुद किसी की बीवी कहलाने के काबिल नहीं है, ना वो किसी की माँ कहलाने के काबिल है। तहमीना आपी, अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा कि वाक़ई आपने गलत किया है। आप इस वीडियो को डिलीट करें और प्लीज़ आप लोगों में ये चीज़ कहें कि नहीं मुझसे गलती हुई है। मैं क्यों किसी की बेटी को बदनाम करूँ? आपने ये नहीं सोचा कि लोग हमें कैसे-कैसी बातें करते हैं। लोग आते हैं अफ़सोस के लिए, लेकिन वो मेरी भाभी को देखकर कहते हैं कि नहीं वाक़ई क्या ये इस हालत में थी? आपको शर्म आनी चाहिए थी, सच में शर्म आनी चाहिए थी। अभी ये हर इंसान का ना एक ज़र्फ़ होता है कि इंसान किस नेचर का होता है या फिर वो ये नहीं समझता कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ वाक़या क्या हुआ है, आप लोगों पर क़यामत टूटी थी, आप लोगों पर मैं समझता हूँ कि जब एक घर में जवान मौत हो जाती है या फिर किसी
किसी इसी तरह से मौत हो जाए जिसका मैं समझता हूँ कि इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन उससे बढ़कर तकलीफ तब होती है जब हम जैसे लोग उसको मजाक बना देते हैं। ये इंतहाई जो अफसोस की बात थी। और मैं समझता हूँ कि इस चैनल को और इस अदारे को भी ये सोचना चाहिए कि अपने चैनल की रेटिंग के लिए आप ऐसी हमारी बहनों को, या ऐसी हमारी बहनें ना जाने कितनी बहनें होंगी जिनकी आप लोगों ने आपकी इन गलत राइटिंग की वजह से, गलत अल्फाजों के चुनाव की वजह से दिल आज़ारी हुई है। सोचिए ये दोबारा अगर आप इनसे राब्ता करें तो आपको ये दोबारा अपने घर दाखिल होने देंगे? मैं नहीं समझता कि दाखिल होने देंगे। लेकिन बड़ापन ये है कि आप इनके साथ माज़रत करें, आप इस लाइनों को, आप अपने इस थंबनेल को फिल फॉर रिमूव करें, ताकि आइंदा ऐसा कोई भी शख्स जो है वो आपके बारे में ऐसी बात ना करे। मेरे साथ मार्शल की अहलिया भी मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि उन्हें उनके शोहर के कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने। अब इनका क्या कहना है, ये इन्हीं से बात करते हैं। इनन 4 बच्चे जिस घर में यतीम हो जाएं और जवानी में खातून बेवा हो जाए, सोचें क्या क़यामत गुज़रती होगी। और इस खातून पर जिसके सामने इसके शोहर को, इसके सुहाग को उजाड़ दिया, और आज वो मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में हैं। इन्हें तब सुकून आएगा जब उसी तरह इन मुल्ज़मान को सरेआम फांसी दी जाएगी, तब जाकर भी शायद इन्हें सुकून ना मिले। लेकिन कम से कम इतना तो यकीन होगा और इनको ये एतमाद होगा कि हमें इंसाफ तो मिला। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इन्हें बता दिया गया कि आपके शोहर के कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस के बारे में इनकी क्या राय है। आप ही यकीनन आप अभी तक सदमे में हैं और वो सारी फिल्म आपकी आंखों के सामने चल रही होगी। बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बस ये बताएं कि आपके शोहर के कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। आपको यकीन है, आपको उम्मीद है, आपको इंसाफ मिलेगा? जी भाई, इतनी उम्मीद तो है कि कानून जिस तरह हमारा साथ दे रहा है, इससे हमें ये उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ भी देंगे और इनको इंसाफ देना भी चाहिए। बल्कि जो 2 मुल्ज़िमान इनसे नहीं पकड़े गए उनको भी जल्द से जल्द पकड़ के इनको इनके कफरे तक पहुंचाए। जिस तकलीफ से मेरा शौहर गुजरा है उसी तकलीफ से ये भी गुजरे। मुझे सुकून तो अब सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकता, ना मेरे बच्चों को वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन ये है कि अगर ये इनका अंजाम, इनको फांसी दी जाएगी तो मेरी जैसी औरतें ना तो उजड़ेंगी, ना उनके बच्चे यतीम होंगे, और ना ही दुनिया में कोई दहशतगर्दी की जो हवा नौजवानों में फैला रहे हैं नौजवान नस्ल बचेगी। जिस नस्ल को ये बिगाड़ रहा था, फायरिंग सिखा रहा था, हमारे नौजवान हमारी मुल्क की तरक्की के लिए भी नहीं है सही। मुल्क तरक्की पजीर तब होता जब नौजवान नस्ल नेकी की राह पे चलते हैं। ये गलत राहों पे चला रहा था, इसका फांसी देना ही बनता है, इसको फांसी ही देनी चाहिए ताकि आपकी नौजवान नस्ल बच सके। अच्छा, अभी अब 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं और आपका ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इन चारों को उसी तरह मारना चाहिए जिस तरह इन्होंने आपको जो है वो बेवा किया, आपके शोहर को कत्ल किया। मुझे ये बताएं कि जो लोग गलत किस्म के थंबनेल लगाकर आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या आपके दिल में जो है वो हैं, तो वो हमारे जैसे ही लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनको आखिरकार ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जो बीती है वो मुझे पता, जो मैंने देखा, जिस खौफ से मैं गुजर रही हूँ वो मुझे पता और मेरे खुदा को पता है। दुनिया जो बातें बना रही है ना, बनाती जाए, लेकिन एक औरत होके ना एक औरत के दर्द को समझना एक औरत का हक बनता है। अगर वो औरत एक औरत के दर्द को समझ नहीं ना सकती, तो मैं समझती हूँ शायद वो औरत ही नहीं है। अभी क्या आप लोगों ने, जब वो खातून आपके पास आई थी आपका मौक़िफ़ लेने के लिए कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, तो आप लोगों ने उनको अपने इंटरव्यू में बताया था कि हम इस हालत में थे, उन्होंने इस हालत में हमें देखा तो हमें गोलियाँ मार दी, या कोई ऐसी बात आप लोगों ने उनके सामने की थी? भाई उस वक्त जिस वक्त से मैं गुजर रही थी ना, तो मैंने तो वही वकूअ बताया ना जो मैंने सबको बताया है। उसको पर्सनली मैंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं थी। आखिर में अपने क्या? पास की बातें बना बना के लगाना, शायद उनको पता नहीं क्या मिलता है। ये मैं भी नहीं समझती कि उनको क्या मिलता है। मेरी बड़ी सिस्टर उस वक़्त हॉस्पिटल में मौजूद थी, जब मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर उसकी
हमने इंटरव्यूज़ में पहले भी बताया कि डॉक्टरों ने इसे सुन नहीं किया था या ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर गए थे, वो बेड के ऊपर ही उसको ट्रीट कर रहे थे और विदाउट ग्लव्स उसके हाथों से गोलियाँ खींच रहे थे। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने सिर्फ़ इतना कहा था उस वक़्त तहमीना आपी से कि मेरे भाई की यूरिन वाली जगह पर गोली लगी है। और इस चीज़ पर उन्होंने कहा कि मेरी जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने ये थंबनेल बनाया कि नहीं, वो इस चीज़ को सोच के आए। शायद कंपनी वालों के घर में ना माएँ बहनें बेटियां नहीं ना होती भी। इतना मेरी बहन ने कोई गलत बात तो नहीं की थी ना, ज़ाहिर-सी बात है, एक गोली भी काफ़ी होती है भाई इंसान को तड़पा देने के लिए, और मेरे भाई को तो 16 फायर लगे। पता नहीं उसके ऊपर गोली लगी है, वो किस कर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, उसने अपनी करवट ली है, जो जैसे भी किया है, तो उसको गोली को तो नहीं ना पता कि मैंने कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना। तो उसको तो जो जगह मिली वो लग गई। तो लेकिन उस चीज़ को पॉइंट बनाकर उन्होंने कह दिया कि ये एज़ इन फिज़िकल रिलेशन थे, तो ये गलत बात है। आप ही आप मुझे बताएं कि 4 बच्चे हैं आपके, बच्चे तो यकीनन अपने बाप को याद करते होंगे, तो क्या उनको दिलासा दे के उनको चुप करवाते हैं या उनको क्या बताती हैं कि बाप कहाँ चला गया और क्या वापस आएगा? भाई मेरे बच्चों ने सब अपनी आंखों से देखा हुआ है, वो उनको सब पता है कि उनके पापा की डेथ हो चुकी है और उन लोगों ने उनके पापा को गोलियां मार के मारा। बस वो बात बात में जिद करके किसी ना किसी बहाने से ना दिन में रो लेते हैं। मेरी छोटी बेटी तो जल्दी नाम भी नहीं लेती अपने पापा का, तस्वीर देखती है तो चूमती रहती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी और इसमें अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इन मुल्ज़मान को मेहमान बनाकर इन्हें हवालात में बंद ना करें, बल्कि इनके साथ भी वैसा ही सलूक करें जो मुल्ज़मान के साथ किया जाता है।